नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम लोगों ने कल 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक अच्छे से क्लियर कर चुके थे। ठीक, शुरू किया था हम लोगों ने दोस्तों इंडियन जो पॉलिटी है इसका इंट्रोडक्शन से। ठीक, कि कैसे राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, राज्य का क्या अर्थ होता है, ठीक, और पॉलिटी में जो ये संविधान होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। जिसको भी ये देखना है दोस्तों तो क्या कीजिए, आप हमारे वीडियो में इसी चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाइए। पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन से देखिए, उसमें आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक चला। ठीक, तो कल दोस्तों हम लोगों ने 1858 का भारत शासन अधिनियम और दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम दोनों अच्छे से कवर कर चुके थे। देखा था क्यों 1858 का जो अधिनियम है इसमें कैसे ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसको विमोचन एक्ट के द्वारा, लाभांश विमोचन एक्ट के तहत द्वारा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। ठीक, वो भी किसके तहत, 1861, याद रखना 1858 में नहीं, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। आज हम लोग आगे की बात करेंगे दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम आने से पहले एक शाही उपाधि अधिनियम आता है। ठीक, हालांकि लक्ष्मीकांत में इसकी बात नहीं की गई है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आ जाता है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 की बात की गई है दोस्तों। इसके तहत 1 जनवरी 1877 को दोस्तों क्या होता है, प्रथम दिल्ली दरबार की घोषणा की जाती है। ठीक, पहला दिल्ली दरबार लगाया जाता है और इस समय दोस्तों वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड लिटन। ठीक, और इसके तहत दोस्तों इस दिल्ली दरबार के तहत महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। और इन्हें किसकी उपाधि दी जाती है दोस्तों, महारानी को ही दोस्तों केसर हिंद की उपाधि दे दी जाती है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाए देखिए इससे ये बन सकता है। ठीक, ये बनेगा दोस्तों, ये जो शाही उपाधि अधिनियम है, ठीक, जो शाही उपाधि अधिनियम है 1876, ठीक, इसी के तहत जो था पहला दिल्ली दरबार, इसी के तहत जो था महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया गया। ठीक, इसी बीच दोस्तों प्रथम दिल्ली दरबार की टोटल 3 दिल्ली दरबार लगते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद एक 1903 में लगेगा, फिर 1911 में लगेगा। और दोस्तों याद रखना, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये जितने भी दरबार हैं, एक तो इलाहाबाद में लगा था। ठीक, पहला शाही दरबार कहाँ लगा था दोस्तों, इलाहाबाद में। ठीक, अगर पूछ दें, जो कि हम लोगों ने बात कर ली थी। तो दोस्तों याद रखना, जो पहला दिल्ली दरबार है वो 1 जनवरी 1877 को, ठीक, लगता है इसे, है ना, ये शाही दरबार था। फिर लगेगा दोस्तों 1903 में दूसरा, और तीसरा अगर पूछ दे तो दोस्तों वो लगेगा 1911 में। और ये जितने भी दरबार हैं 2 दरबार, ठीक, इसमें किसी में भी जो महारानी या महाराजा कोई भी भारत नहीं आए थे। और आते हैं कब दोस्तों, जॉर्ज पंचम और मैरी भारत कब आते हैं, 1911। जो लास्ट वाला दिल्ली शाही दरबार होता है दिल्ली का, उसी में आता है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब दोस्तों बंगाल व भारत में का, अच्छा, ये जब दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों उस समय बंगाल में व भारत में, बंगाल में बहुत बड़ा फेमियाइन आया था। ठीक, सूखा आया था, अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें लगभग 55 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे थे, यहाँ दिल्ली दरबार लगाए हुए थे। ठीक, जिसकी बहुत निंदा की गई थी और अभी तक भी इसकी बहुत निंदा की जाती है। हालांकि ये कहा जाता है नीरो फिडल्ड वेन द रोम बर्न, मतलब कि जो रोमन एम्पायर था उसमें एक राजा थे नीरो। ठीक, जब वहाँ पर भी रोम जल रहा था, रोम में बहुत सारी मृत्यु हुई थी, सूखा पड़ा था, है ना, ये सब हुई थी। तो दोस्तों क्या हुआ था, जो नीरो था वो अपने आप को एकदम अलग करके बांसुरी बजा रहा था। तभी इसको कहा जाता है, ये जितनी भी घटना है ये पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है दोस्तों कि नीरो फिडल्ड वेन रोम बर्न। ठीक, वेन रोम बर्न मतलब कि जब रोम जल रहा था तब नीरो जो था, ठीक, वो बांसुरी बजा रहा था। तो इतनी चीज़ें क्लियर होगी। याद रखना इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन, और पीएम कौन थे दोस्तों, डिज़रायली। ठीक, इसके बाद दोस्तों आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। हालांकि दोस्तों ये जो जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हम लोग हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छे से विस्तृत एक कहानी की तरह से अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी पॉलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं तो उसी हिसाब से समझते हैं। ठीक, जितना देखिए पढ़ना उतना ही है यूपीएससी के लिए, जिससे आपका काम चल जाए, है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है कोई भी जो है मतलब कि लक्ष्मीकांत से भी अलग भी जो भी जरूरी होता है इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ज़रा से भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो है बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। काम का मतलब अच्छा खासा चल जाएगा। जो क्वेश्चन है जब इस वीडियो को देखोगे, आप पहले लक्ष्मीकांत का पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको लगेगा कि हाँ अब जो है आप आंसर लगा ले रहे हैं। ठीक,
दोस्तों अब होता क्या है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है, ठीक। इस समय दोस्तों याद रखना वायसराय लैंसडाउन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी चीज देखिए। इसमें दोस्तों क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, ठीक। एक तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, लेकिन इधर हम लोग बात कर रहे हैं केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद। इसमें दोस्तों क्या किया गया, इसके सदस्यों की संख्या, ये सदस्य कौन थे, गैर सरकारी, इनके सदस्यों की संख्या की दोस्तों क्या की गई, वृद्धि की गई, इनके संख्या में वृद्धि की गई, ठीक, बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई, गैर सरकारी। फिर भी दोस्तों जो सरकारी सदस्य थे उन्हीं का बहुमत था, ठीक, बहुमत किनका था, उन्हीं का था, ठीक। इसको बढ़ाने के बाद भी अब दोस्तों इसमें क्या बढ़ाया गया, जितने भी ये गैर सरकारी सदस्य थे, ठीक, केंद्रीय में दोस्तों क्या किया गया, पहले हम लोगों ने बात की थी 6 से 12 किया गया था, अब दोस्तों इसमें क्या किया गया, 10 से 16, मतलब कि मिनिमम 10 और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम जो है 16 सदस्य इसमें रख सकते हैं, ठीक। ये आगे जो है और बढ़ता जाएगा, जो कि हम लोग अभी आगे बात करेंगे। और दोस्तों क्या होता है, बजट व लोकहित मामलों में बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। याद रखना, बजट व लोकहित मामलों में अगर आ जाए, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ठीक। इसके बाद अभी 1909 का अधिनियम आएगा, ठीक, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक, लेकिन कंफ्यूज मत होना। याद रखना, बहस करने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी, ठीक, बहस करने की अनुमति पहले दे दी गई थी, और बाद में जो है मतदान करने की भी दे दी जाएगी। इसमें बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो दोस्तों है वो कैसे पूछे जाएंगे, 6 महीने 6 दिन की, ठीक, 6 दिन की पूर्व सूचना पर ही ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। पूर्व, याद रखना, ठीक दोस्तों, 6 दिन की पूर्व सूचना पर ही ये जो प्रश्न है बजट पर वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। बजट व लोकहित के मामलों में पूछे जा सकते हैं, ठीक। इतना अधिकार दे दिया गया इन विधान परिषदों को। फिर दोस्तों क्या होता है, ये जो प्रश्न पूछने का अधिकार ये तो दे दिया गया, अब लेकिन ये 6 दिन की पहले, 6 दिन पहले से इसकी सूचना देनी पड़ेगी। देख लीजिए, पहले सूचना दो, लेकिन उसके बाद भी, प्रश्न पूछने के बाद भी इनको पूरक प्रश्न व मतदान मतलब कि किसी भी पॉइंट पर मतदान, मतलब कि कोई भी अगर मुद्दा उठाया जाता है तो उसमें मतदान करने की अनुमति नहीं थी ना, ठीक। जितने भी सदस्य थे, ठीक, ये जो गैर सरकारी सदस्य थे इनको मतदान करने की अनुमति नहीं थी। और पूरक प्रश्न, अब देखिए यहीं से समझ लीजिए पूरक प्रश्न क्या होता है। पूरक प्रश्न ये होता है दोस्तों कि जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया, ठीक, आपका नाम क्या है, ठीक, आपका नाम क्या है, ठीक, और उसके बाद दोबारा पूछ देंगे कि आपके आगे का सरनेम क्या है। तो दोस्तों जो दूसरा होता है, ठीक, मान लीजिए कि पहला पूछा कि आपका नाम क्या है, फिर दोबारा पूछ दे कोई कि दोबारा पूछ दे कि आप कहाँ रहते हो, तो ये जो दूसरा प्रश्न होता है, ठीक, जो दूसरा प्रश्न होता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। मतलब कि एक बार प्रश्न पूछ चुके, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग नहीं पूछ सकते, ठीक, या मान लीजिए संतुष्ट ना हो जवाब से तो लेकिन दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसी को कहते हैं दोस्तों पूरक प्रश्न, ठीक। इतना क्लियर हो गया। और दोस्तों याद रखना, यहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं, काफ़ी भारतीयों को अधिकार मिल जाता है। अब दोस्तों जो भारत है वो यहाँ पर जो है बैठने लगे, ठीक, बैठने लगे भारतीय लोग, तो उनकी जो है बुद्धि और ज़्यादा खुलने लगी है ना, वो काफ़ी जागरूक होने लगे हैं। और आगे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कैसे जो है बहुत सारी पत्रिका छपती हैं ना, बहुत तरह से हर एक चीज़ का अहम योगदान होता है भारतीय लोगों को जागरूक करने का, पत्रिका का भी, कविताओं का भी, है ना। अब जैसे आप लोग हिंदी पढ़ो, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र वाली वो बहुत पहले से ही लोगों को जागरूक करने लगे थे, है ना। जितनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं, ये सब आप लोगों को अच्छे से देखने को मिल जाएगा जब आप लोग इसका और विस्तार से हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए, याद रखना इसके पहले क्या हो चुका था। अच्छा देखिए, ये सब क्यों हो रहा था, भारतीय क्यों जागरूक हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, ठीक, स्थापना हो चुकी थी। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, चीज़ें जो है चेंज होने स्टार्ट हो गई। फिर 1909 के बाद दोस्तों 1919 का दिन आएगा, तब गांधी जी भी आ चुके होते हैं, तब और जल्दी, मतलब कि और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो चेंज होनी चालू हो जाती है। और बहुत सारे, मतलब कि गांधी जी की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा आपको लास्ट तक देखने को मिलती है, इसमें ना अहम भूमिका रहती है, वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। आप लोग कमेंट कर देना दोस्तों जो भी चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम स्टार्ट की जाए, है ना, हिस्ट्री की। हालांकि हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट है वो मोटिवेट करता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और याद रखना इसकी स्थापना कौन करते हैं, इसका स्थापना एक अंग्रेजी करता है, ठीक, एओ ह्यूम, ठीक। कौन करता है दोस्तों, एओ ह्यूम, याद रखना एओ ह्यूम के द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है जब स्थापना की गई थी तब यहाँ का वायसराय कौन था, तो दोस्तों याद रखना इसमें जो वायसराय था वो कौन थे, वायसराय था दोस्तों लॉर्ड डफरिन, ठीक। कौन थे,
लॉर्ड डफरिन, हालांकि लॉर्ड डंडे लगाने नहीं चाहिए, बताओ अपने आप को भगवान बता रहे हैं, लॉर्ड डफरिन, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, 55 लाख लोग मर गए थे, यहाँ पर दिल्ली दरबार लगा हुआ था इनका। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक। मार्ले मिंटो अधिनियम 1900, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है, इस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे। इसका आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इससे 1909, 1919 और 1935 से, ठीक, तीनों अधिनियम से काफ़ी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, ठीक। तो इसको अलग से, ठीक, ये वीडियो आप लोग कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, ठीक। और इसको हफ्ते और महीने में 2 बार रिवीजन भी जरूर कर लेना, ठीक। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इंग्लैंड में, ठीक, ब्रिटेन में जो वहाँ की राज्य परिषद थी, उनका जो सचिव था वो मार्ले था, ठीक। कौन था, मार्ले। और यहाँ पर दोस्तों जो वायसराय थे वो कौन थे, मिंटो, ठीक, याद रखना, मिंटो द्वितीय। कौन थे, मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय। मिंटो प्रथम को हम लोगों ने पढ़ा था 1813 के अधिनियम में, ठीक, 1813 के अधिनियम में पढ़ा था, ठीक, जो कि चार्टर एक्ट था उसमें पढ़ा था। लेकिन अब ये जो है ये मिंटो द्वितीय, याद रखना, है ना, क्वेश्चन आ जाए तो ये कौन थे दोस्तों, ये मिंटो द्वितीय थे, प्रथम नहीं थे, ठीक, इतना याद रखना। अब दोस्तों देखिए ये आता कब है, ठीक, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी सिफारिश पर इस अधिनियम को लाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर ये अधिनियम ये अधिनियम कैसे बनता है दोस्तों, जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर क्यों बनता है, इसका कारण क्या था दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की 1885 में आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहे थे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनके जो सदस्य थे वो कह रहे थे कि हमें होम रूल, मतलब कि हमें होम रूल चाहिए, ठीक, मतलब कि खुद का शासन, हम भी जो है कानून बनाने में हम लोगों को भी हिस्सा चाहिए, ठीक, हर तरह से। कुल मिला के उनका कहना था कि होम रूल की मांग, मतलब कि होम रूल, हमें खुद से भी शासन करना है, भारतीय ही भारतीयों पर शासन भी करे, ठीक, भारतीय भी भारतीयों पर शासन करे। अच्छा देखिए ऐसा क्यों था, ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर जो लोग थे ना काफ़ी दिमागी थे, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले काफ़ी बुद्धिजीवी थे, ठीक, दादा भाई नौरोजी, ठीक, एक से एक लेके जितने भी मतलब कि बहुत माइंडेड लोग थे। तो अगर वो डायरेक्ट कह देते कि हमें स्वतंत्र करो, है ना, आज़ादी चाहिए, तो क्या करता, जो अंग्रेज थे वो इनको दबा देते। तो इन्होंने धीरे धीरे करके पहले होम रूल की मांग की, ठीक। फिर आप लोग देखेंगे 1915 में, अब जब हम लोग 1915 की जब हिस्ट्री में बात करेंगे, जब 9 जनवरी 1914 या 15 के आसपास जो है गांधी जी आ जाते हैं, ठीक, इंडिया आ जाते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का कैसा योगदान था। गांधी जी को कहा जाता है कि वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक, अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने मतलब कि अहिंसा वाली बात की। लेकिन आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, अहिंसा के पुजारी तो थे, ठीक, वो ये भी चाहते थे कि यहाँ पर इंडिया में जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग बात करेंगे इसमें कि कैसे जो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ, पहले हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता थी, ये जो आज आप लोग को देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी प्यार था, ठीक, दोनों में। फिर बाद में ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच ये जितने भी असंतुष्टि होती है, ठीक, जितने भी बीच में दरार पड़ती है दोस्तों, इसका एक ही रीजन था, वो अंग्रेज थे। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों देखिए जब भारत, हाँ हम लोग गांधी जी की बात कर रहे थे, तो दोस्तों याद रखना, आप भी पहले जो थे गांधी कह रहे थे कि हमें जो है अहिंसा का समर्थन करना है, ठीक, अहिंसा का, सारे उनके जितने भी आंदोलन थे सब अहिंसा से प्रेरित थे, ठीक, सब में अहिंसा आप लोगों को देखने को मिलती थी। लेकिन आप लोग देखिए ऐसा कब तक था, जब तक कि अंग्रेज के पास पावर थी। फिर बाद में आप लोग देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कैसे जब अपनी ही आर्मी, भैया पहले क्या होता था, जो यहाँ की भारत की जो आर्मी होते थे, भारत वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते थे, ठीक, उनको कहना, पहले कहते थे कि हम नमक हरामी नहीं कर सकते। तो वो ब्रिटिश की सेना में भारतीय होते थे, और भारतीय जब दंगा करते तो जो ब्रिटिश सेना की भारतीय होते थे वही उसको दबा देते थे, ठीक, वही उसको दबा देते थे। उनका कहना था कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हालांकि उनको क्या पता था कि नमक हरामी नहीं, ये अपने देश को ही लूट रहे हैं, ठीक। तो कहीं कहीं जो है करना भी जरूरी है। और वो नमक हरामी नहीं, अपने ही देश का खा के वो खुद हर नमक हरामी कर रहे थे अंग्रेज, ठीक, वो हालांकि वो सब इतना दिमाग नहीं था तब। फिर दोस्तों जब 1942 में जब सिपाही विद्रोह होता है,
देखिए सिपाही विद्रोह वो तो हम लोगों ने 1857 में अलग पढ़ा, जब सैनिक विद्रोह हो जाता है। अब जब भैया होता क्या था, जब कहीं पर दंगा होगा तो क्या होगा भैया, होगा क्या, जो सैनिक थे वही तो दंगे को दबाते थे। फिर होता क्या है दोस्तों, जब हम लोग बात करेंगे जापान से कैसे, जब जापान में सैनिक को जो है जापान की तरफ से जब इंडियन सैनिक लड़ते हैं ब्रिटेन के खिलाफ, फिर जो है उनका जो है उनको सजा सुनाई जाती है, तो यहाँ पर सैनिक जो है वो विद्रोह हो जाता है। अब भैया जब सैनिक विद्रोह कर देते, अब तो जो है अंग्रेज की हालत खराब, क्यों, क्योंकि विद्रोह दबाने वाले ही सैनिक होते थे अगर आम जनता करती थी। अब तो सैनिक ने ही विद्रोह कर दिया था, ठीक, सैनिक ही इधर उधर मारने लगे थे। तो अब जब गांधी जी को लगा कि हाँ अब जो है ब्रिटेन के हाथ में कुछ नहीं रह गया है, ठीक, तब गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो। अब देखिए इसमें अहिंसा दिखी कि नहीं दिखी आप लोगों को। तो बहुत सी जो चीज़ें हैं हम लोगों को समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी ये डिमांड करता है। अब दोस्तों देखिए इतना क्लियर हो चुका है ना, इतना हम लोगों ने ये बात कर ली। जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आया था, क्यों आया था, क्योंकि आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की होम रूल की मांग थी, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों 1906 में, याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना कभी 1906 में, कहाँ पर हुई दोस्तों, ढाका में, और इसमें अहम रोल किसका था, आगा खां का था, ठीक, आगा खां का था, याद रखना। और जो थर्ड रीजन था वो था बंगाल विभाजन, जो कि बहुत ही गलत किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक, बंगाल विभाजन ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। इसीलिए जॉर्ज अरुंडेल की समिति की सिफारिश पर ये जो था आया था अधिनियम, ठीक। कारण समझ के अब देखते हैं किसके मुख्य मतलब कि इसका महत्व क्या था, इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो दोस्तों होता क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारत के, अभी तक देखिए हम लोग देख रहे थे कि केंद्रीय विधान परिषद और जितनी भी प्रांतीय विधान परिषद है उसमें जा रहे हैं, ठीक। लेकिन अब दोस्तों क्या होता है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय की एंट्री होती है। और ये क्वेश्चन आ जाता है वायसराय की कार्यकारी परिषद में, मतलब कि गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों नाम था इनका। गवर्नर जनरल और वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किस भारतीय की एंट्री हुई, किस भारतीय को जगह मिली, ठीक, या किस भारतीय ने एसोसिएशन किया उनके साथ। तो दोस्तों याद रखना, पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, फर्स्ट थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और जो विधि सदस्य के रूप में उसका हिस्सा बने किसका, वायसराय के कार्यकारी परिषद का, याद रखना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक, किस रूप में, विधि सदस्य के रूप में। अब दोस्तों सेकंड है केंद्रीय विधान परिषद में होता क्या, देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा, पहले पढ़ा 6 से 12 मतलब 6 मिनिमम है ना, फिर 12, फिर हम लोग ने पढ़ा 10 मिनिमम और 16 मैक्सिमम। अब दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद में और बढ़ा दिया गया, क्या किया गया दोस्तों, 16 से 60 कर दिया गया। क्या किया गया, 16 से 60 कर दिया गया। 16 मिनिमम सदस्य हो सकते हैं और 60 जो है मैक्सिमम, मतलब कि 16 न्यूनतम और 60 जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब याद रखना अभी भी यहाँ पर जो था बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का था, किसका था, सरकारी, ठीक, सरकारी सदस्यों का बहुमत था। अब दोस्तों होता क्या है, भारतीय सचिव परिषद में पहली बार 2 भारतीय सचिव, अब देखिए ये आ जाता है भारतीय सचिव, ठीक, भारतीय सचिव परिषद में पहली बार 2 भारतीयों की एंट्री हुई। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है भारतीय सचिव में पहली बार किस भारतीय की एंट्री, तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो दोस्तों आप लोग लगा देना, एक थे केजी गुप्ता, ठीक, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक, केजू गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब दोस्तों देखिए अभी हमने क्या बात की थी, इसके पहले वाले में 1892 के भारत परिषद अधिनियम में हमने बात की थी, क्या बात की थी कि अब जो था जितने भी थे, देखिए ये जो बहस करने वाला था वो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में लागू था, ठीक, दोनों में लागू था। तो उसमें बहस करने की अनुमति दी गई थी और प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन कब, 6 महीने मतलब कि 6 दिन पहले 6 दिन की पूर्व सूचना दे दो, फिर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उसमें भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और दोस्तों देखिए अगर ये आ जाए कि बहस करने की अनुमति कब मिली, तो दोस्तों याद रखना वो 1892 था। लेकिन उसके बाद पूछ दे कि पूरक प्रश्न, मतदान और प्रस्ताव पेश, ये आ जाएगा दोस्तों 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, ठीक, 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पर बहस लिखिए मालूम, अगर खाली बहस पूछ देंगे तो बहुत से लोग पता है क्या करेंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, इसी में लगा देंगे 1909 वाले में, जबकि बहस की जो अनुमति है वो हम लोग को मिल चुकी थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। इतना क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों बजट पर बहस, अब इसमें देखो क्या होता है, बजट पर बहस करने की अनुमति तो पहले से थी, ठीक। अब दोस्तों इसमें क्या किया गया, पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दे दी गई, मतदान करने की भी अनुमति दे दी गई और प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति दे दी गई, ठीक। इतना क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, बहुत ज़्यादा, इसको आप लोग एकदम घोल कर पी जाना, 2 से 3 बार लिख भी लेना, लिख लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना और कम से कम 3 से 4 बार रिविजन कर ही लेना इसका, ठीक, कर लेना है ना। अभी कर रहे बात मान लेना, वरना बाद में यही चीज़ें 1-2 नंबर से एग्जाम
रुक जाता है ना, रह जाता है, असफल हो जाता है इंसान, फिर पछताता है। तो अभी मेहनत कर लो, कहा जाता है जो भी गलती करना है वो प्रैक्टिस में कर लो, ठीक, जिसमें कि जब आप मैदान जंग में उतरो तो फिर कोई भी दिक्कत ना हो। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया। पहले कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और जो भारतीय सचिव परिषद में थे उनमें 2 थे, केजी गुप्ता, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पहली बार अगर क्वेश्चन है, पहली बार सांप्रदायिक, भैया देखिए इसमें क्या किया गया, पहली बार चुनाव का प्रावधान, पहली बार चुनाव का प्रावधान किसमें किया गया? इसी में, ठीक, मार्ले मिंटो अधिनियम में पहली बार चुनाव का प्रावधान होता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों अंग्रेज बहुत गलत करते हैं। क्या करते हैं? उनको पता था कि अब ये जो हिंदू मुस्लिम है इनमें बहुत भयानक एकता हो रही है, ये दोनों मिलके हमको खदेड़ देंगे। तो अब इनको क्या करना था? अब उसमें क्या लगाया गया? दिमाग लगाया गया और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन। इनको पता था कि इसी तरह से हम लोग हिंदू और मुस्लिम को बांट के इस पर राज कर सकते थे। तो उनका काम ही था कि फूट डालो राज करो, ठीक। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसका उदार निरंकुशता वाला अधिनियम। इसमें होता क्या दोस्तों, 60 में से पहली बार चुनाव को प्रावधान किया जाता है और 60 में से दोस्तों 20 सीटें मुस्लिम की होती थी। ये तो चलो ठीक है, 20 सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर देंगे, लेकिन इस पर वोट भी कौन देते हैं दोस्तों? मुस्लिम। कौन देते हैं? वोट मुस्लिम ही दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया उदार निरंकुशता वाला अधिनियम, ठीक। याद रखना, उदार निरंकुशता वाला अधिनियम किसे कहा गया? तो दोस्तों इसे कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहा गया, ठीक। और एक चीज याद रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि उस समय जो वायसराय थे मिंटो द्वितीय थे, तो दोस्तों याद रखना सांप्रदायिक निर्वाचन का अगर जनक पूछ दे तो किसे कहा जाता है? मिंटो द्वितीय को। देखिए काफी क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ लेना, ठीक। जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? मिंटो द्वितीय को कहा जाता है, ठीक। पहली बार चुनाव का प्रावधान, ठीक। और 60 में से सीटें मुस्लिम के, 60 में से 20 मुस्लिम थी, इसमें वोट कौन दे सकता था? मुस्लिम ही। इसीलिए इसे उदार निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया, ठीक। और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा गया, ठीक। सांप्रदायिक निर्वाचन किसे कहा गया? इसी अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक। पहली बार चुनाव का प्रावधान, ठीक, इसी में हुआ। और दोस्तों याद रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाने लगा? मिंटो द्वितीय को, ठीक, मिंटो द्वितीय को कहा जाने लगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये मिंटो द्वितीय क्या थे? इस समय वायसराय थे। तो दोस्तों एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन कर ली इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो अधिनियम था इसे मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ले सचिव थे, मिंटो को थे वायसराय। फिर दोस्तों इसको लाया किसकी सिफारिश में जाता है? जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। यह भी याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कारण क्या था दोस्तों? INSC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की होम रूल की मांग, ठीक, 1885 में हो चुकी थी, हमने बात कर चुके अभी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में थी, ठीक। बंगाल विभाजन, ये सब जो मेजर रीजन थे, इसके मेजर फैक्टर थे इस अधिनियम के लिए, ठीक। तभी इसकी समिति की, मतलब जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम आया था। वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय कौन थे? पहले विधि सदस्य कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये काफी बार पूछ लिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाई गई, 16 से 60 कर दी गई, मतलब कि 16 से 60 हो सकते हैं, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। भारतीय सचिव परिषद में पहली बार 2 भारतीय, केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। बजट पर भैया 1892 में खाली बहस कर सकते थे, इसमें क्या किया गया दोस्तों? बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न, मतदान प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति दी गई। इसी को दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन क्यों कहा गया? पहली बार इसमें चुनाव तो करवाया गया, लेकिन इसको सिर्फ इस चुनाव का मकसद था हिंदू मुस्लिम को बांटना, ठीक। इस ध्रुवीकरण करना था, ठीक, मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का। तो दोस्तों याद रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन, पहली बार चुनाव का प्रावधान, इसमें 60 में से 20 सीटें मुस्लिम के लिए। आगे देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन कैसे बढ़ाया जाता है, आगे चल के दलित महिला है ना, बहुत कुछ जो है अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा ही गलत करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, इतना गलत करते हैं कि अगर बहुत अच्छे से आप लोग हिस्ट्री पढ़ लो तो सच में आप लोगों को अंग्रेजों से नफरत हो जाए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन, हालांकि अब अच्छा है कि एक भारतीय भी वहाँ पर राज कर रहा है। कौन? आप लोगों को पता है, ऋषि सुनक। सांप्रदायिक निर्वाचन, पहली बार चुनाव का प्रावधान, 60 में से सीटें 20 सीटें मुस्लिम। जनक कौन थे इसके दोस्तों? याद रखना, पूछ देगा, मिंटो द्वितीय। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो द्वितीय कहा जाता है, क्योंकि इस समय वायसराय यही थे। वोट, और याद रखना मिंटो प्रथम किसमें थे? 1813 के अधिनियम में। और दोस्तों क्योंकि इसमें वोट भी मुस्लिम कर सकते थे, इसीलिए इस पूरे प्रक्रिया के तहत इसे क्या कहा जाने लगा? उदार निरंकुशता वाला अधिनियम। मतलब कि फूट डालो और राज करो, मतलब कि डिवाइड एंड रूल। याद रखना, फूट डालो और राज करो, ठीक, डिवाइड एंड रूल, ठीक।
इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसका आप लोग जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, जैसे कि अगर आप लोग वीडियो ना देख पाए तो उसी से कर लेना, ठीक। जरूरी नहीं कि मेरा कहना ये नहीं कि बार बार वीडियो देखो, है ना, अपने लिए नहीं कर, आपके लिए कर रहे हैं। इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना दोस्तों, और उसी से कस के 10 से 15 बार जितनी बार रिवीजन कर पाओ कर लेना। आप लोग देखना जितने भी यूपीएससी टॉपर है वो क्या कहते हैं, हमने ये जो लक्ष्मीकांत वाली किताब है, ठीक, लक्ष्मीकांत वाली किताब है, इसको 20 से 25 बार रटी होगी। क्यों रटी होगी? क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये आ गया है, लेकिन अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इसका तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लेना। हमने इसमें अलग से भी चीज़ें ऐड कर दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास, ठीक। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला अधिनियम है 1919 का, ठीक, उसको देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो अभी हमने बात की थी, ठीक, उसमें कवर कर चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो 1919 का अधिनियम है और 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, ठीक, भारत शासन अधिनियम, उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक। और वो क्लास कम से कम दोस्तों 1 घंटे के ऊपर चलेगी, क्योंकि दोनों अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग आना मत भूलना, चाहे कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी, पीसीएस या वनडे एग्जाम का, ये जो है ये पढ़ना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है, ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। अगर आप ये क्लास लेंगे तो चाहे जितना घुमा के पूछे आप लोग आंसर अच्छे से कर लेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी से हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1909 में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देखा ये जो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आया था अधिनियम, ठीक। इसे मार्ले मिंटो क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों मार्ले कौन थे यहाँ पर, मार्ले यहाँ पर सचिव थे, मिंटो कौन थे, मिंटो वायसराय थे। इसमें दोस्तों बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न, मतदान, ठीक, मतदान करने की अनुमति, और दोस्तों पूरक प्रश्न, मतदान और प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति इसमें दे दी गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, अच्छा ये आने का कारण क्या था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बंगाल विभाजन हुआ और आईएनएसी की होम रूल की मांग की गई, ठीक, होम रूल की मांग की गई। और दोस्तों वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय का विधि सदस्य के रूप में एंट्री हुई, ठीक। उनके सदस्य बने वायसराय की कार्यकारी परिषद का। पहले सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और जो दोस्तों सचिव परिषद थे, ठीक, जो सचिव परिषद थी उसमें सचिव जो परिषद था उसमें सचिव कौन, उसमें जो पहले 2 भारतीय कौन बने, केजू गुप्ता, और दूसरा बने सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये सब बात हम लोगों ने अच्छे से कर ली थी, ठीक। इसका आप लोग भी अच्छे से रिविजन कर लेना। दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे 1919 के बारे में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब याद रखना 1909 छोटा है, ठीक, कम अंक है, तो मार्ले मिंटो भी छोटा है, ठीक, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो बड़ा अंक है, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 1909 1919 में कौन है, तो ऐसे आप लोग याद रखना, मार्ले मिंटो छोटा नाम तो 1909, ठीक, छोटा अंक, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम, तो 1919 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आप लोग आना मत भूलना। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसको क्या कर देना, आप लोग इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो भी नए आए हो, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारी रीच और लोगों तक पहुँचे, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। दोस्तों याद रखना मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन बहुत हमारे लिए नहीं आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों को समझ में आएगा ना तो आप लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा दोस्तों, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट होंगी। ऊपर से पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इंटरेस्ट लेके ही पढ़ोगे तभी अच्छा लगेगा, तभी मजा आएगा, तभी आप लोग एग्जाम फोड़ कर आ पाएंगे, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कल हम 1919 और 1935 पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों परसों से क्या करेंगे, परसों से अपने संविधान सभा की शुरुआत करेंगे। संविधान सभा कैसे बनी, कौन सदस्य थे, है ना, कौन अध्यक्ष थे, है ना, कैसे बनी, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम परसों के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, सभी को खुश रखिए, है ना। और याद रखना ऐसे किसी भी शख्स के चक्कर में मत पड़िए जो कि आप लोगों का जो भी आपका मोटिवेशन लूज करता है, ठीक, या हौसला पस्त करता है, उसी के साथ रहो, ठीक। एग्जाम तक की बात करें, उसी के साथ रहो जो आपका एग्जाम क्रैक करने में आपकी मदद करे, ना कि आपको पीछे घसीटे, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आप लोग अच्छा सा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।